पंजाब की जो खेती सेक्टर है, जो पंजाब का खेती सेक्टर है वो एक एमएसपी पे रुका हुआ है। अगर कोई वादा करके मुकर जाएगा उसको याद तो करवाना पड़ेगा ना। हमारे देश का सुधार तब तक नहीं होगा जब तक पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं होगा। 2019 की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी और 11/2022 को ये हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पे हैं। सुबह से रात हो गई है और टीयर गैस के गोले जो है लगातार दागे जा रहे हैं। आपको सिर्फ धुआं और किसान नज़र आएंगे और ये जो धुआं है वो आंसू गैस का धुआं है। किसान भी मानने को तैयार नहीं है और प्रशासन भी बिल्कुल सख्ती के साथ निपट रहा है। जो पैलेट बुलेट्स हैं वो भी इन किसानों पर फायर की गई हैं। तमाम किसानों को चोटें आई हैं, कुछ के पैर टूटे हैं, कंधे टूटे हैं और लहूलुहान भी किसान हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पहले पथराव हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने आंसू गैस से गोले छोड़े। हम उस वक्त सामने ही मौजूद थे, नारेबाजी शुरू की थी किसानों ने, तब वो ट्रैक्टर ट्रॉली भी लेके नहीं आए थे। कुछ 200 से 250 किसान थे और वो टीयर गैस शेलिंग शुरू हुई और वो लगातार सुबह 11 बजे से अब तक बादस्तूर जारी है। और किसान भी कह रहे हैं कि वो रात भर डटे रहेंगे और फिर कल परसों नरसों जब तक बैरिकेड नहीं तोड़ते वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ पर तमाम युवा बुजुर्ग सब यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ की नाराज़गी ये है कि उनके साथ उग्रवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, अलगाववादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। वो अपने देश की राजधानी जाना चाहते हैं। उनके ऊपर इस तरीके का बल प्रयोग किया जा रहा है वो लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला है। तो फिलहाल रोष बढ़ता जा रहा है, किसान मानने को तैयार नहीं है और तमाम जो किसान नेता हैं वो भी यहाँ पर अपने जो जत्थेबंदी हैं, अपने ग्रुप्स हैं, उनमें जो है लोगों को इकट्ठा करके समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल कुछ अनाउंसमेंट्स भी ये किसान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा बल प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बल प्रयोग उससे 4 गुना ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। तो रोष बढ़ता जा रहा है और किसानों को लगता है कि जब जितना रोष बढ़ेगा, जितनी ये तस्वीरें आएंगी, हरियाणा से मोबिलाइजेशन होगा, उत्तर प्रदेश वेस्ट यूपी से मोबिलाइजेशन होगा, तो जब चारों तरह से मोबिलाइजेशन होगा तो इनके लिए दिल्ली पहुंचना आसान होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो फिलहाल चल रही हैं। युवा बुजुर्ग तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक है, कब तक चलेगा ये सब? आप लोग कब तक करते रहोगे? अभी सर जब तक आगे नहीं जाने देंगे, कोई मसले नहीं हल होंगे, तब तक तो चलता ही रहेगा। रात भर भी कोशिश करते रहेंगे? हाँ सर, चलता रहेगा। 10 किलोमीटर का हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं पीछे, 10-20 किलोमीटर चलता है, अभी चलता रहेगा कंटिन्यू। और भी लोग आ रहे हैं मोबिलाइज होकर? हाँ सर, आ रहे हैं अभी। कोई हरियाणा वालों को तो कैद ही कर रखा है गाँव में सर, पुलिस पूरी छोड़ रखी है सर। तो अभी आ रहे हैं सर, पीछे भी और भी हमारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं सर। हनेरे भी आप जहाँ भी देखो अभी भी पूरे हैं, कोई गया नहीं है सर अभी भी, कोई यहीं पर है सारे। हाँ, पूरी ताकत लगा के तोड़ने की कोशिश करिए कि अभी तक आप लोगों ने नहीं करी है? सर इन्होंने पूरा अपना बंदोबस्त ही बहुत किया सर। अब पीसी होगी, बाकी हमारे लीडर बताएंगे। तो कितनी देर कर लेंगे, कितनी की देर और ऐसी सख्ताई कर लेंगे? 2, 4, 5, 10 यहाँ डटे हैं। जब भी खुलेगा रास्ता है सभी के लिए है तो जाएंगे आगे, दिल्ली जरूर जाएंगे। हमारे नेताजी बार बार कह रहे हैं शांतिपूर्व ढंग से। यहाँ कोई हुड़दंग कर रहे हैं तो गोले चला रहे हैं, तो टिके बैठे हैं सारे। रास्ता खोलो, डेमोक्रेसी ने बंद किया उसे, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कहाँ रास्ते बंद कर दे। ये टीयर गैस शेल्स जो हैं यहाँ सिर्फ मतलब यहाँ पर अगर आप आए तो सिर्फ और सिर्फ टीयर गैस शेल्स ही आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये जो है ये देखिए, ये रबर बुलेट, ये जो है पैलेट बुलेट, प्लास्टिक के बुलेट कहते हैं, ये यहाँ पर किसानों पर चलाई गई है। बुलेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये मैं अभी रख रहा हूँ अपने पास, अभी मैं अपने पास रख रहा हूँ। इसके साथ जख्मी बहुत हुए हैं लोग। नहीं, जख्मी हुए हैं और ये इस पैलेट से तमाम जो किसान हैं उनके पैरों पर चोटें आई हैं। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं, छाती पर लगी हैं, आँख पे लगी है, सर पर लगी है। कुछ पत्रकारों ये भी एक्सपायर है जी, हाँ, हमारे मैंने दिखाया कि वो जो मैन्युफैक्चर डेट है वो मिटा रखी है। डेमोक्रेसी में अपने देश के अपने लोगों पर फायरिंग करने, रास्ते बंद करने, क्या डेमोक्रेसी है? की किसान करूँ, कमिटमेंट की उसको पूरी कराने आए हैं। वादा खिलाफी की है 3 साल पहले यार, उसके बारे में की है। कभी नहीं यहाँ डटेंगे, कोई बात नहीं है। किसान किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? किसान इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम जनता को 30-25 रुपए किलो आटा देना चाहते हैं और ये मोदी सरकार चाहते हैं कि कॉर्पोरेटों में हाथ दे के, उनके हाथ में दे के, चाहे 500 दे चाहे 1000 दे। वैसे बताइए, कीनू अगर हम लोग दिल्ली में खरीदते हैं तो 60 से 70 रुपए किलो है। पंजाब में किसान क्या कर रहा है इस वक्त?
किन्नू को ट्राली को सड़कों पर फेंका गया, डीसी के दफ्तर के आगे फेंका, 4-4, 5-5, 6-6 रुपए किलो उसका लेबर का खर्चा भी नहीं निकल रहा। बताइए 4 रुपए किलो, मैं समझाता हूँ, 4 रुपए किलो कीनू यहाँ पंजाब में किसान को दाम मिल रहे हैं, उनको दाम नहीं मिल रहे तो वो वेस्ट कर रहे हैं, कौन लेने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। और वही कीनू आपको दिल्ली नोएडा में, आप रिलायंस फ्रेश में, तमाम मार्ट्स में जाते हैं, आपको 60-70 रुपए 80 किलो मिलता है। सोचिए किसानों कितना मिल रहा है उसका, 2 रुपये किलो है, 2 रुपये किलो कि आप 20 रुपए का पैकेट 30 का 50 का बेचते हो। हमारी लड़ाई यही है कि जो खाने वाली चीज है उन पे कोई किसी भी तरह का टैक्स ना हो और वो लोगों तक आराम से पहुंचे कि जितने उसका असल कीमत है। ये हमारी लड़ाई है। इस लोगों को हम लोगों को समझना पड़ेगा किसान का कसूर क्या है। क्या जो लागत मूल्य एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमारा लगता है, गेहूं को तैयार, झोने को तैयार, कमाद को, शुगरकेन को तैयार के जो लगता है उसके बराबर। ये बात भी कि एमएसपी गारंटी मिलेगी तो पूरे देश के किसानों को मिलेगी, पंजाब की नहीं, सबको बिल्कुल नहीं, सभी देश के पूरे देश को मिलेगी। कर्नाटक को चाहे किसानों को मिल लीजिए, सारे देश के। तो जो पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, जहाँ किसान दूसरे बाहर से भी आ आंध्र, रहे हैं, वो सारे के लिए लड़ रहे हैं, सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। सारे किसान आले दुआले देश, दिल्ली के आगे सारे बैठे हैं, कर्नाटक देख लो, आंध्र देख लो, पंजाब। कर्नाटक से जो किसान आ रहे थे उनको भोपाल में उतार लिया गया, रोक दिया गया, उनको डिटेन किया गया। वो देखो कोई ठीक बात है। हरियाणा में किसानों को गांव में जो है रोका गया है। जो किसान गद्दी में गाड़ी में आ रहे हैं और वो अपना इसको लोकतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र का शरेआम गान किया जा रहा है। हमारा ही पैसा, जनता ने जिसको इनको राज करवाया है, इनको प्रधानमंत्री बनाया है, हमारा ही पैसा, हमारा ही चुना हुआ प्रधानमंत्री आज हमारे ऊपर ही गोलियां चला रहा है और हमारे ऊपर ही आंसू गैस चला रहा है, हमारे ही पिटाई कर रहा है। ये लोकतंत्र है, ये क्या है? ये समझना पड़ेगा लोगों को। एक तरफ तो किसान को अन्नदाता बोला जा रहा है। आपने पहले भी देखा जो किसान आंदोलन हुआ उस पर किसान 1.5 साल तक दिल्ली की ब्रूहों पर बैठे रहे और किसानों को मिला क्या? और फिर यही हालत है, आज भी किसान मजबूर है दिल्ली जाने के लिए। ठीक है, तो हमने किसानों की बात सुनी और बिल्कुल लॉजिकल बात ये किसान कर रहे हैं। वो दाम चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसान हैं और ये किसान पंजाब के किसान नहीं, अगर एमएसपी की गारंटी मिलेगी तो सारे किसानों को मिलेगी। और आप पीछे देखिए लगातार जो है टीयर गैस शेलिंग बादस्तूर सुबह से जारी है। आपका नाम क्या है, कहाँ से? गुरतेज सिंह, कहाँ से? आप लोग कहते हैं किस युवाओं को किसानी के बारे में नहीं पता। अच्छा जी। ठीक है, पंजाब का परिवेश लोग समझते नहीं है। जो लोग पंजाब को नहीं समझते हैं उनको बताइए कि युवाओं को कितना पता है किसानी के बारे में। देखिए हम भी एजुकेशन की हुई है, ग्रेजुएशन में पास हुए हैं। अभी हम एमएसपी की लड़ाई लड़ने के लिए इधर बैठे हैं कि जेकर हमें एमएसपी की मांग को नहीं मानती सरकार, क्या हम जहाँ पंजाब की जो खेती सेक्टर है, जो पंजाब का खेती सेक्टर है वो एक एमएसपी पे रुका हुआ है। जेकर हमने पूरे देश के देश का खास करके, क्योंकि बड़ा सेक्टर तो पंजाब ही है ना खेती में, तो इसके जेकर हमें एमएसपी नहीं मिलती तो हमारी जो खेती सेक्टर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पंजाब में पानी का भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये देखो, ये है सरकार उन फसलों पे तो एमएसपी दे रही है जिन पे नहीं देना चाहिए। जैसे अगर चाहती है पंजाब या सरकार है, जो पूरी हिंदुस्तान की सरकार अगर चाहती है कि हमारा पानी बच जाए तो हमें जोने पे, ठीक है, राइस पे एमएसपी ना दे, पर लेकिन जानबूझ के उस पे एमएसपी दे रही है क्योंकि किसानों की भी मजबूरी बन चुकी है। जिस फसल पे एमएसपी मिलता है किसान को वो बीजनी पड़ती है। यही हम बोल रहे हैं कि इस पे बंद कर दो। कीनू क्या हाल हुआ, हरियाणा में सूरजमुखी उगा दिया, वो नहीं बिका, वहाँ क्या हाल हुआ? जिस चीज पे एमएसपी हम मांग रहे हैं उस पे आप दो ना। एक तरफ तो पानी बचाने की बात हो रही है पर लेकिन पानी फिर ब्लेम किसानों को लगता है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम रुस्तम अली है जी। रुस्तम जी कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से आया हूँ, अपना मोरिंडा शहर से, रोपड़ जिला से। दूसरी फसलों पे एमएसपी मिलती है तो किसान का क्या है, चावल से ध्यान हटेगा और दूसरी फसलें उगाने में ध्यान होगा, उसमें मुनाफा होगा। जैसे तो वो ऑटोमेटिक किसान का जो है जो अपना चावल लगाना बंद करेगा और खेती पानी की बचत भी इसके साथ साथ हो जाएगी। जो प्रेशर डाला जाता है कि किसानों ने पानी का वेस्टेज किया हुआ है इतना ज़्यादा, वो उसका भी जो सोल्यूशन है हमें मिल जाएगा। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारी बात उन लोगों तक पहुंचे जो बार बार ये बात बोल रहे हैं ना, किसानों ने दोबारा फिर आंदोलन शुरू कर दिया, दोबारा फिर कर दिया। उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारा आका मोदी है, बीजेपी सरकार है, उन्होंने जब पहले दिल्ली में आंदोलन लगा था उस टाइम पे जो वादे जो प्रॉमिस किए थे ना वो पूरे नहीं किए। इस वजह से हम दोबारा आए हैं। अगर कोई वादा करके मुकर जाएगा उसको याद तो करवाना पड़ेगा ना। याद अब कैसे करवाए जाए, कुंडा तो खड़काना पड़ेगा ना। कुंडा खड़काने आए हैं, अब मोदी को दरवाजा खोलना पड़ेगा। अभी इलेक्शन वाली आने वाली है 2 महीने के बाद, हमारे पास यही टाइम है।
ये दबाव डाल के हम उनसे MSP ले लेंगे, हमारे को उसके बाद गुलाम बनाया जाएगा। ये देखिए कह रहे हैं, देखिए अगर चुनाव से पहले अगर MSP नहीं हुआ तो फिर 5 साल तो मामला अटक के जाएगा। में प्रेशर ग्रुप होना चाहिए जो सरकारों पे प्रेशर होए, क्योंकि ऑपोजिशन प्रेशर ग्रुप का रोल, ऑपोजिशन कमजोर है, बिल्कुल इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ऑपोजिशन ने खुद बहुत गपले की कर रखी है। ऑपोजिशन के आधे लोग तो बीजेपी में ही चले गए हैं। यही मसला है ना, ऑपोजिशन खुद घटालेबाज है। सुनील जाखड़ चले गए, देखो कांग्रेस की बीजेपी में, आज अशोक चौहान महाराष्ट्र में चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए। ऑपोजिशन अच्छी होती, खुद 2 नंबर के काम ना किए होते, घपले ना किए होते, डाके ना डट के खड़े रहते। आज डट के खड़े होते। राहुल गांधी पे आप लोगों का क्या कहना है? राहुल गांधी का अब प्रॉब्लम ये है, हमारी ना जो नेशनल पार्टीज हैं, हमारी ट्रस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स है उसमें दबाव डाला जा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल पार्टी देखो हमारी 2 हैं, कांग्रेस और बीजेपी। हमारे देश का सुधार तब तक नहीं होगा जब तक पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं होगा। मैं एग्जांपल देके ऐसे समझाता हूँ कि जैसे हम पहले फ़ोन सुनते थे, स्पाइस का नंबर था, सुनने और करने के 7 रुपये और 14 रुपये लगते थे। ये सारा कुछ फ्री क्यों हो गया? क्योंकि कंपटीशन आया। पॉलिटिक्स में नेशनल लेवल पे नेशनल पार्टीज में कंपटीशन होएगा ना, कम से कम 3 से 4 पार्टियां आएंगी, तब ये हमारा देश का सुधार होगा। यही मैं आपको बोलना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे हम वोट ना डालें और पॉलिटिक्स में कंपटीशन लेके आए। स्टिकर दिखाइए एक बार, कोशिश करते हैं देखने की। ये स्टिकर पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी एक्सपायर है, ये भी एक्सपायरी चला रहे हैं जी, बिल्कुल 17-18 के हैं, कोई ये देखिए अब ये 2019 की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, और 11/2022 को ये एक्सपायरी हो चुके हैं। ये आपकी जो है, ये आपसे मैं ये तस्वीर ले लेता हूँ। ये 2022 में एक्सपायर हो चुका है, 11 तारीख को टीयर गैस, और इसको जो है किसानों पर छोड़ा जा रहा है। मैं ये नजदीक से जो है गैस के गोले तक एक्सपायरी चला रहे हैं, एक्सपायर चला रहे हैं ना। तो ये जो है 11/2022 को एक्सपायरी डेट है और ये लगातार चल रहा है। तो ये जो है हकीकत है इस वक्त शंभू बॉर्डर के। रात भर इस टीयर गैस चलता रहेगा और किसान भी, ये युवा भी आगे नहीं जाएंगे। और देखिए आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं इनको पता नहीं, आप देखिए कितने अच्छी तरीके से इन युवाओं ने, मैंने जाकर के किसी को तैयार नहीं किया था, रैंडम जाके बात की और सबने अपने मुद्दे बहुत क्लैरिटी के साथ बताए। न्यू जनरेशन है। मैं घर पे था सुबह, मैं अपना घर पे लाइव देख रहा था, PTC अपना सारा। मेरे को लगा नहीं यार, मैं नौजवान हूँ, मेरे को जाना चाहिए वहाँ पर, मेरे से जो होता है मैं उतना अपना फर्ज निभाऊंगा। तो मैं घर से उठ के एक्टिवा से मैं डेरा बस्सी से यहाँ आया हूँ कि अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। ये नहीं कि मेरा किसानी से कोई नाता नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन है, आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा जी। ठीक है, तो हमने कोशिश करी वो समझदार आवाज़ें और वो रैंडम लोगों से बात की, सबको अपने मुद्दे पता है यहाँ पर। तो कोई नहीं लड़ना चाहता है, कोई आंसू कैसे गोले नहीं खाना चाहता है, कोई पैलेट बुलेट्स नहीं खाना चाहता है, और कोई यहाँ पर धरना नहीं देना चाहता है। बात यही है, MSP की गारंटी चाहते हैं, उसी को लेकर के ये यहाँ पर टकराव और संघर्ष जारी है। ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, रात तक चल रहे हो तो दिखा रहे हम लोग, सवेरे से लगातार चल रहे हैं। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, टायर पंक्चर किए गए, कुछ किसान डिटेन भी किए गए। हाँ, पर ये सारी बातें जो बोल रहे हैं वो हमने तस्वीरों में दिखाई भी हैं और उनकी हकीकत बताई है। एक्सपायर्ड मतलब एक्सपायर्ड टीयर गैस है जो किसानों को के ऊपर जो है थोड़ी गर्म है। तो ये जो है टीयर गैस शेल है जो यहाँ पर चल रही है, एक्सपायरी डेट है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि कब तक ये कॉन्वर्सेशन चलते हैं।